गाइस नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में खास मैट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग और उनकी प्लेटें वगैरह कैसे निकालते हैं, कैसे निशान लगाते हैं, इसी के ऊपर आज वीडियो बनाएंगे। वीडियो पूरी देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये कटिंग करना सीखते हैं। ये हमने ले लिया है ब्लाउज का टुकड़ा और अब इसको हम जिस तरीके से हमें तय लगा करके कटिंग करनी है उसी तरीके से हम इसे कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर आपको कटिंग करके बताएंगे। ये ब्लाउज का टुकड़ा हमने पूरा लंबा लंबा कर लिया है इसका पीस, और अब हम सबसे पहले इसकी पीछे का पर्दा निकालेंगे। पीछे के पर्दे को निकाल करके हम इसके निशान लगाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमने ये टेप लिया है लंबाई की तरफ, जो हमें लंबाई नापनी है वो ली हमने 14 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इधर से भी हम 14 ले लेंगे। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया है। इस तरह से लंबाई लेनी है हमें। अब हम नापेंगे हम इसके मुड्डे, मतलब कि तीरे लेने हैं हमने 7। तीरे ले लिए हमने 7, और अब इसके मुड्डे नापेंगे हम। मुड्डे हमने लेने हैं 7.5 मुड्डे ले लिए हैं, और चेस्ट पे से ले लेंगे हम। चेस्ट पे से ले लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 8 या 8.5 बैठ रही हो तो आप 9.5 पे निशान लगाना है कटिंग का, और बाकी हम जब फिटिंग का निशान लगाते हैं तो वो 8.5 पे अपने आप बैठ जाता है। तो हमें कटिंग पे निशान लगाना है। कटिंग वाले निशान पे कम से कम 10 पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कपड़ा भी छोड़ना होता है। इस तरीके से ये 10 पे निशान लगा लिया है हमने, ये रहा, और 8.5 तक फिटिंग आराम से बैठ जाती है। ये दिख रहा है आपको निशान, ये हमारे फिटिंग का निशान है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इतना फालतू। और कमर पे निशान लगाएंगे अब कमर पे से निशान लगाएंगे हम। जैसे हमारी कमर कम से कम इतनी बैठ रही है 8 तक, तो हमें 8 के फालतू हमें 1.5 इंच फालतू लेना है, कम से कम 9.5। यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 9.5। तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे इस पर भी। ये हमारे यहाँ हो गया कमर का निशान, और ये हो गया हमारे चेस्ट का। अब इसकी हम गुलाई कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पर्दा है, तो इसलिए हम गहराई वाला निशान नहीं लगाएंगे इस पर। जो आगे का पर्दा है हमें उसमें गहराई वाला निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं पीछे के पर्दे की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे से दोबारा से वीडियो आप देख सकते हो। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हमने कटिंग ले ली है फालतू, ताकि हमारे कपड़े में अगर फालतू अगर कभी मोटे वगैरह भी होते हैं तो ये हमारी कटिंग, जो हमारा कपड़ा है, मार्जिन जो फालतू हमने लिया है, ये हमारे काम आ सके आगे भी। ये हमारी हो गई पीछे के पर्दे की कटिंग। आप गला अपनी मर्ज़ी से काट सकते हो, गोल भी या डिजाइन का भी। सिंपल गला हम काटेंगे, या आप डिजाइन का भी काट सकते हो, किसी तरह से भी। अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसके गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला कपड़ा आगे को ले आते हैं, और ये जो हमारा पीछे का पर्दा है इसी को हम रख के आपको पीछे की आगे के पर्दे की कटिंग करके दिखाएंगे। इस तरीके से हम रख लेंगे इसे, तरीके से। ये हमारा पीछे का पर्दा था, और जो अब कटिंग करेंगे हम ये आगे के पर्दे की करेंगे। अब आगे के पर्दे के लिए हम फालतू हमें नीचे से भी लेना है, क्योंकि हम प्लेटें वगैरह डालते हैं तो ऊंचा हो जाता है वो ब्लाउज। तो इसी वजह से हम कम से कम 1-1.5 इंच 2 इंच फालतू हमें कपड़ा लेना है नीचे का फालतू। और
यहाँ से भी चौड़ाई की तरफ से भी हमें फालतू लेना है। ये नहीं है कि इस कपड़े के दौरान ही हमें बिल्कुल बराबर बराबर काटना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे के पर्दे में प्लेटें ज़्यादा होती हैं तो वो है ना ऊपर हो जाता है चारों तरफ से। इसी वजह से हम फालतू लेंगे कपड़ा और फालतू पे ही निशान लगाएंगे। तो हमें फालतू पे निशान लगाना है। ये कम से कम 14 था ना, 40 था ये, तो 40 पे हम निशान नहीं लगाएंगे, हमें लगाना है 7 पे, ताकि हम प्लेटें वगैरह डाल करके। और आगे से मुड़ता भी है, आगे से हम जब मोड़ते हैं फोल्ड करते हैं तो वो वैसे भी ऊंचा हो जाता है, तो इसलिए हम 70 पे निशान लगा लेंगे। ये 40 है और ये 70 पे निशान लगा लेंगे हम 17 पे। इधर से भी 17 नाप लेंगे। ये रहा। और कमर पर हम उसी हिसाब से रखेंगे जैसे हमने आगे वाले पे रखी थी, 10 पे। ये रहा 10 पे निशान है। अब इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं। और बाकी कमर वगैरह हम ऐसे ही रखेंगे, जितनी हमारी कमर है उसकी चौड़ाई हम ऐसे ही रखेंगे इसकी, और चौड़ाई थोड़ी ले लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। यहाँ से भी हमें फालतू लेना है चौड़ाई की तरफ से, है कुछ नहीं, बस इस पर्दे को रख के फालतू मार्जिन के हिसाब से कपड़ा काटना है आपको। अब बस इसे हम हटा लेते हैं, या बाद में भी हटा सकते हो। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों तरफ से बंद है, बंद साइड की तरफ से हमने लिया है। ये बीच का ये अंदर का हिस्सा है ना, इसलिए हमें बंद की तरफ से लेना है। ये खुला हिस्सा है जो सिलाई की तरफ आएगा, वो हमें खुले की तरफ से लेना है। अब इधर से हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। ये हो गई आगे के पर्दे, ये पीछे के पर्दे की कटिंग है, और ये हो गया हमारा आगे का पर्दा। अब करेंगे हम आगे के ब्लाउज के गले की कटिंग। इस तरीके से हम 3 इंच ले लेंगे हम ऊपर से हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है, ये रहा। और अब लंबाई नापेंगे 7 पर, 7 पे निशान लगा लिया लंबाई पे। और नीचे से हम चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच, नीचे भी, ऊपर भी 3, नीचे भी 3। अब इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब इसको गुलाई में कर लेते हैं। किसी को गहरा गले पसंद है, किसी को, तो आप अपने हिसाब से गले की कटिंग कर सकते हैं, आपको जितना गहरा चाहिए या कितना कम चाहिए। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे आगे के ब्लाउज की कटिंग है। ये हो गई आगे के गले के ब्लाउज की कटिंग। अब इसको हम आगे से बिल्कुल जो हमने बंद कर रखा है, इसको हम, क्योंकि इसमें पट्टी वगैरह लगती हैं, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं दोनों पर्दों को। पीछे का पर्दा हमें नहीं करना अलग। ये नज़र आया क्योंकि इसके अंदर धागे वगैरह ज़्यादा है ना पीछे इस साइड, ये देखिए, इसी वजह से कैंची रुक रही है बार बार। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। पीछे के पर्दे में आप किसी तरह से भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो बुकरम का, इसलिए हम पीछे की कटिंग आपको नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें पीछे के गले में डिज़ाइन वगैरह बनाना है। आपको आगे के पर्दे में हमने डिज़ाइन कटिंग करके दिखाई है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब करते हैं हम बाजू की कटिंग।
अब ले लिया है हमने बाजू के लिए कपड़ा, ये टुकड़ा लिया है हमने जो बचा है इसका। और इसको हम 4 तह लगा लेते हैं, यदि 1 2 और इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेते हैं। जितनी भी आपको चौड़ी बाजू हो, आप हेल्थी हो तो आप ज़्यादा मार्जिन ले सकते हो यहाँ तक। अगर आप पतली हो तो आप थोड़ा भी कपड़ा ले सकते हो चौड़ाई में। ये चौड़ाई है हमारी और ये है हमारी लंबाई। अगर आपको 4 बाजू रखनी है, मतलब कि 5 बाजू रखनी है, 4 बाजू रखनी है, तो आप छोटी ले सकते हैं। 3 बाजू रखनी है तो इतनी ले सकते हैं। ये हमारी चौड़ाई का है, चौड़ाई के लिए है, और ये हमारी लंबाई के लिए, ये हमारी चौड़ाई के लिए है। तो ठीक है, अब इसे हम रख लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी 4 तय हो चुकी हैं, ये 2 और 2 ये। अब तो हम लगाते हैं निशान, ऐसे निशान लगाएंगे हम। हमें नीचे से जैसे हमारी बाजू हैं, कम से कम हमारी 6 बाजू हैं, तो हमें फालतू लेना है 8 पे, 8 पे हमें निशान लगाना है। और ये हमारा फिटिंग का निशान है जो हम पे सिलाई का लगाएंगे, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और लंबाई लेंगे हम कम से कम 6.5 के करीब, क्योंकि नीचे से फोल्ड होते हैं और ऊपर से भी कटिंग जब सिलाई वगैरह लगाते हैं आधा इंच ऊपर से दब जाता है और नीचे से फोल्ड होता है, तो कम से कम हमारी ये 5 या 5.5 बाजू बैठ जाएंगी। तो हमें ये लंबाई का निशान ले लिया है, हमारा है ये 6.5, ये देखिए। और यहाँ से है हम कम से कम 9.5, ये 9.5 पे है। और ये फिटिंग का निशान है जिस पे सिलाई लगाएंगे, और ये है हमारा कटिंग का निशान। और ऊपर से हम यहीं पे लगाएंगे निशान। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा जैसे टाइप में निशान लगा लेते हैं और इसकी करेंगे कटिंग। इस तरीके से पहले गुलाई कर लेते हैं हम इसकी। देखिए इस तरीके से गुलाई कर लेते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे ब्लाउज की कटिंग, और जो ये जुड़ा हुआ कपड़ा है इसको भी हम अलग हटा लेते हैं। ये देखिए ये कट गई हमारी बाजू। और जो हमें साइड में जो हमें हल्का सा तिरछापन लेना पड़ता है कटिंग में, जो हल्की कटिंग करनी पड़ती है वो आगे के पर्दे में लेनी पड़ती है वो। तो हमारे दोनों ये आगे के पर्दे हैं, इस तरीके से हम आगे के पर्दे में थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। इससे हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है। इस तरीके से ये देखिए ये हो गई हमारी बाजू। अब इसको आप जैसे मर्जी सिल सकते हैं, डिजाइन वगैरह लेस वगैरह लगा करके। ये हमारी ब्लाउज हो गई है, ब्लाउज की बाजू तैयार। अब से हम साइड में रख देते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि प्लेटें वगैरह कैसे काटते हैं इसकी। ये ले लिया हमने पीछे का पर्दा, पीछे के पर्दे की हम प्लेट बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। पीछे के पर्दे के लिए हमें निशान लगाना है। हम सबसे पहले लंबाई ले लेते हैं। आपको जितने भी ऊंचे पे निशान लगाना है, जितने आपके टेस्ट के हिसाब से, और यहीं पे हम लगा लेंगे 9 पे निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई लेनी है हमें 4, मतलब कि 4 पे निशान लगा लेंगे हम। चौड़ाई हमें 4 ली है और लंबाई हमने ली है 9 ली है हमने। पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं थोड़ा। ये चौड़ाई के हिसाब से हमने लिया है 4 और लंबाई पे लिया है हमने 9 पे। तो ऊपर से हमें लंबाई नापनी है, ना कि नीचे से। अब नीचे से हम यहाँ से 4 पे निशान लगा लेते हैं, जैसे ऊपर से लगाया चौड़ाई में, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से हम इस पे निशान लगा लेते हैं। अब ये हमारा हो गया प्लेट हो गई।
ऐसे पीछे भी इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ताकि पीछे हमें बार बार निशान लगाना ना पड़े। और पीछे भी हम इसी साइड इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लेट का निशान और इसी पे हम प्लेट डालेंगे। ये देखिए, चौड़ाई हमें हमेशा 4 ही लेनी है। अब ले लेते हैं हम आगे का पर्दा। आगे के पर्दे में सबसे पहले हम जब प्लेट वगैरह डालते हैं तो ये हल्का सा सिकुड़ करके आगे हो जाता है, तो हमें प्लेट में जो आगे जो मुड्ढे में छांट होनी है जैसे हमने बाजू में डाली है उसी तरीके से हमें इसमें भी लेनी है। पर हम बाद में कटिंग करेंगे इसकी जब हम प्लेट वगैरह डाल लेते हैं, क्योंकि प्लेट डालते हैं तो ज़्यादा ये ऊंचा हो जाता है ब्लाउज और अपने यहाँ भी कटिंग इसमें कम करनी पड़ती है, इसलिए हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। आपको निशान लगाकर हमने दिखा दिया है, इस तरीके से हमें करनी है कटिंग। अब इस पे भी निशान लगा लेते हैं हम प्लेटों पे। अगर आपकी चेस्ट भारी है तो आपको इसी हिसाब से निशान लगाना है। अगर आपकी चेस्ट भारी है तो आपको नीचे कम से कम 11 या 12 पे निशान लगाना है नीचे की साइड। और आपकी चेस्ट हल्की है या कम है तो आपको 9 पे निशान लगाना है, 9 पे या 9.5 पे। तो कम से कम, और जो मीडियम है तो मीडियम के हिसाब से हम 10 पे निशान ले लेते हैं। ये रहा लंबाई, हमने 10 पे निशान ले चुके हैं, ये रहा। और नीचे भी हम अब सबसे पहले हम लेंगे 4, क्योंकि 4 पे निशान ले लेंगे चौड़ाई की तरफ से। चौड़ाई 4 और लंबाई 10। अब नीचे से भी हम 4 पे निशान लगेंगे। अब इसको हम लंबाई की तरफ से निशान लगा लेते हैं। ये हो गई हमारी लंबाई प्लेट और ये हो गई पीछे भी इसी तरीके से हम ये इस तरह से उंगली लगा करके निशान लगा लेते हैं। मेन प्लेट होती है ये, और इसी प्लेट के हिसाब से हम सारी प्लेटें वगैरह डाल लेंगे। 2-2 इंच के हिसाब से हमें गैप रखना है, 2-2 इंच के हिसाब से हमें गैप रखना है कम से कम इस तरीके से। मेन प्लेट ये होती है, अगर आपकी ये प्लेट अच्छी तरह से डल गई तो सारी प्लेटें वगैरह आप अंदाजे से भी डाल सकते हो, पर हमें आपको बताएंगे 2-2 इंच का फ़र्क इनमें ज़रूर होता है। ऊपर से लेंगे हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लेते हैं हम, और इस इंच टेप को यहाँ पे धर के और बिल्कुल इस वाले निशान पर धर के हमें निशान लगा लेंगे 3 तक। इस तरीके से ये हो गया हमारे मुड्ढे वाली प्लेट यहाँ से। और अब लेंगे हम ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है, इसे आप नीचे की साइड ले सकते हो। कम से कम 6 पे या 6.5 पे निशान लगा करके आप इसे लंबाई की तरफ निशान लगा सकते हो इस तरीके से। 1.5 2-2 इंच का फ़र्क फासला होना चाहिए इनमें, जब इनकी गुलाई अच्छी आती है और इनकी फिटिंग अच्छी बैठती है प्लेटों में। इसी तरीके से हम इस प्लेट को भी डाल देते हैं। इसको आप अंदाजे से ले सकते हैं, आप इसे सीधे भी काट सकते हैं इस प्लेट को इस तरीके से, और साइड में भी मतलब कि तिरछी भी काट सकते हो। तो हम तिरछी निकालेंगे, तिरछी प्लेटें वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और तिरछी पे हमें इस तरीके से हमें तो देखिए इस तरीके से हम प्लेटें निकालेंगे तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है ब्लाउज की। और अगर आप नीचे वगैरह बलियान वगैरह भी नहीं पैरोगे तो काफ़ी आपका ब्लाउज काफ़ी अच्छा बैठेगा। तो इसी तरीके से हम पीछे भी निशान लगा लेते हैं, हम उंगली से टच करके इस तरीके से लगा लेते हैं। इधर से भी और
निशान लग चुके हैं। अब इसी अंदाजे से हम इधर निशान लगा लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, अगर आपको समझना है तो आप दोबारा से देख सकते हो और कमेंट में पूछ सकते हो कि किस तरीके से बनाएं। ये हो गया हमारी प्लेटें वगैरह। अब इसको हम सिलेंगे। पीछे की भी प्लेट डाल चुके हैं हम और आगे की भी प्लेट डाल चुके हैं। अब इसको हम रख देंगे और ये पीछे के पर्दे की प्लेट है, ये भी हम डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कैसी लगी हमारी ब्लाउज की कटिंग की वीडियो और कैसी लगी? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।